स्वागतम दोस्तों, मैं अखिलेश झा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, आज काफ़ी खुशियों का दिन है। आज रक्षाबंधन है, साथ साथ आज संस्कृत दिवस है। दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण दिवस है। एक और एक जो है भाई व बहन की स्नेह का प्रतीक है। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं रक्षाबंधन के बारे में, लेकिन आज इस वीडियो में मैं संस्कृत दिवस के इम्पोर्टेंस और संस्कृत से रिलेटेड 5 श्लोक आज बताऊँगा। तो दोस्तों, क्या आपको पता है आज संस्कृत दिवस क्यों मनाया जाता है? जैसे हम लोग सिलेबस शुरू करते हैं अपना मार्च से, अप्रैल से, उसी तरह से वैदिक टाइम में लोग अपने सिलेबस को, वेद को आज ही से स्टार्ट करते थे। सो आजकल भले ही संस्कृत इतना लोकप्रिय लैंग्वेज ना रहे, लेकिन फिर भी संस्कृत है। संस्कृत में बताई गई बात इंग्लिश में ट्रांसलेट है, तो कितने लोग संस्कृत इसलिए अवॉइड कर देते हैं, लेकिन फिर भी संस्कृत ही रहेगा। तो दोस्तों, संस्कृत ने ही हमें बताया है वसुधैव कुटुंबकम। संस्कृत ने ही हमें गीता का ज्ञान दिया है। संस्कृत ने ही हमें कर्म का ज्ञान दिया है। तो संस्कृत की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जो कि आजकल हो भी रही है कुछ सरकारों के द्वारा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं संस्कृत के 5 श्लोक बताऊंगा रिलेटेड टू संस्कृत। तो श्लोक नंबर 1, भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। अर्थात भोगो न भुगता, भोग को नहीं भोगा जाता है, हम लोग भोगे जाते हैं। तप को नहीं तपा जाता, हम लोग तपे जाते हैं। तृष्णा न जीर्णा, यानी लालच बूढ़ा नहीं होता। लालच बूढ़ा कभी भी नहीं होता, हम लोग बूढ़े हो जाते हैं। नेक्स्ट जनरेशन आएगी, फिर लालच ही करेगी, वो कभी बूढ़ा नहीं होगा। लेकिन हम लोग लालच करते अपने जीवन से चले जाएंगे। और लोग कहते हैं समय बीत जाता है, समय कभी नहीं बीतता। कालो न या तो वयमेव भी आता, हम लोग चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये था श्लोक नंबर 1, जो कि नीति शतक में, वैराग्य शतक में लिखा गया है। और मेरा दूसरा श्लोक है, सुखमा पतितम सेव्यम दुखमा पतितम तथा, चक्रवत परिवर्तन थे दुखानी च सुखानी च। अर्थात सुख में वैसा ही व्यवहार कीजिए जैसा दुख में करते हैं, और दुख में वैसा ही व्यवहार कीजिए जैसा सुख में करते हैं। अगर आप ये करते हैं तो आप महान हैं, क्योंकि चक्के की तरह ये सब बदलते रहते हैं। लाइफ को आप एक ड्रामा की तरह समझिए कि आप आज खुश हैं, कल दुखी रहेंगे, आज खुश हैं, कल दुखी रहेंगे। इसे एक सब कुछ एक कर्मा पे डिपेंड है। सो कर्म पे ध्यान दीजिए, बुरे कर्मों पे मत कीजिए, अच्छे कर्मों सत्कर्म कीजिए। तो दोस्तों, इस श्लोक से हमें पता चलता है कि हमें सुख में भी वैसा व्यवहार करना चाहिए जैसा दुख में करते हैं, और वो जैसा दुख में व्यवहार करते हैं वैसा सुख में। तो दोस्तों, हमारा तीसरा श्लोक है, सद्भिस्तु लिल्या प्रोक्तम शिला लिखितमक्षरम और शब्दभिः सफ्तेनोऽपि जले लिखितमक्षरम। अर्थात सज्जन ने जो बात कह दिया, यानी सज्जन ने एक ऐसा बात कह दिया जो वैसे ही कह देते, जैसे लोग नहीं कह देते वैसे, तो वो एक चट्टान की तरह हो गया। यानी अब वो काम करेगा ही करेगा। लेकिन एक दुर्जन अगर वादा करके भी, सौगंध लेकर भी कहता है, तो पानी की तरह रहता है, जिसे एक बार पानी से और टच कर देने के बाद ख़त्म हो जाता है। सो ये एक डिफरेंस श्लोक में बताया गया है। चौथा श्लोक है, उपदेशो हि मूर्खानाम प्रकोपाय न शांतये, पयापानम भुजंगानाम केवलम विश्वर्धनम। अर्थात उपदेश मूर्खों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे और प्रकोप को बढ़ाता है, न कि घटाता है। उसे शांत नहीं कर सकता है उपदेश। और क्योंकि सांप को दूध देने से उसका जहर और बढ़ता है, न कि घटता है। और इस श्लोक से हमें ये पता चलता है कि हमें कभी भी मूर्खों को उपदेश नहीं देना चाहिए। और हमारा 5वां श्लोक है, मान्यसात प्रतिष्ठाम त्वमग्म शाश्वती समा यत कंस मिथुनादेग्म अवधि काम मोहितम। ये संस्कृत में सबसे पहला श्लोक है,
जितने भी श्लोक अभी तक मैं बताए और जितने श्लोक हैं, कोई श्लोक इससे ज़्यादा पुराना नहीं है। ये सबसे पहला श्लोक है। यहीं से लौकिक संस्कृत की शुरुआत हुई थी और यह रामायण का सबसे पहला श्लोक है। तो दोस्तों, ये श्लोक एक स्टोरी पे बेस्ड है कि जब महर्षि वाल्मीकि एक क्रॉंच को देखते हैं, क्रॉंची रहती है, तभी एक शिकारी उसे एक क्रॉंच जो रहता है उससे मारता है। तो उन्हें महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें क्रोध में कहा, हे काम से मोहित शिकारी, तुम्हें सुख की प्राप्ति कभी नहीं होगी, किसी जन्म में तुम्हें सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इसमें कोई मॉरल भले नहीं था, लेकिन ये एक नॉलेजेबल श्लोक था। तो आज यहीं तक। अगले वीडियो में फिर से कोई अगले वीडियो में श्लोक मैं बताऊंगा। तो धन्यवाद।